वेलकम टू ऑलवेज राइज। तो आज से हम लोगों ने क्लासेस स्टार्ट करनी थी, तो आज हम ज्योग्राफी की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं विद एमसीक्यू एंड पीवाईक्यूज। कुछ क्वेश्चंस आपके स्टार्ट कर रहे हैं, फिर आपको ये बताना होगा कमेंट सेक्शन में कि क्लासेस कैसे करनी है, कॉन्सेप्चुअल करनी है कि एक एक टॉपिक को पढ़ाया जाए, फिर क्वेश्चंस कराए जाएं अदर, या फिर सिर्फ क्वेश्चंस कराया जाए, या क्वेश्चंस के साथ में कॉन्सेप्ट कराया जाए। वो आप एक बार हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। अदरवाइज ये क्लासेस आपकी यूजीसी नेट जेआरएफ जो अभी एग्जाम आने वाला है उसके लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के कई कई स्टेट के भी एग्जाम्स आने वाले हैं उनके लिए, या फिर पीजीटी टीजीटी या फिर कोई भी एग्जाम जहाँ पे ज्योग्राफी पूछी जाती है उनके लिए ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। अब आपको पता होना चाहिए कि यूजीसी नेट जेआरएफ के जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, ये एनटीए ने नोटिस जारी किया हुआ है कि सारे सब्जेक्ट्स 85 सब्जेक्ट्स के जो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं ना। 10 दिसंबर लास्ट डेट है, तो उससे पहले आप लोग अप्लाई कर दीजिए जिसको भी अप्लाई करना है। एग्जाम की डेट भी इन्होंने ऑलमोस्ट इंटीमेट कर दी है कि 1 जनवरी से 19 जनवरी के बीच में एग्जाम होगा, तो बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं है। इसलिए भी एक बार कमेंट सेक्शन में आप हमको बताइएगा एग्जैक्ट कि सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं या कॉन्सेप्ट भी पढ़ने हैं, या कॉन्सेप्ट में भी कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको पहले कवर किया जाए, या कोई ऐसा टॉपिक्स है जो अभी आपको समझ नहीं आ रहा है उसको खत्म कराना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब हम सिलेबस देखते हैं तो ये आपके 10 टॉपिक्स हैं, यूनिट्स हैं सिलेबस के। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को हम एक एक करके कवर किया जाए यूनिट 1 से, जैसे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे, लेकिन एज यू नो कि 1-1.5 महीने में ये सारे टॉपिक्स कवर नहीं हो सकते। तो क्या करना चाहिए कि सारे टॉपिक्स को हमें एज इट इज स्टार्ट करना चाहिए, ताकि इस एग्जाम नहीं तो नेक्स्ट एग्जाम के लिए ये यूजफुल हो। या फिर अगर टारगेटेड पढ़ाई करनी है तो सिर्फ पीवाईक्यू एमसीक्यू करा दें, या फिर कुछ ऐसे टॉपिक्स जो छूट गए हैं आपके और उसको कंप्लीट कराना चाहिए, वो भी आप हमको बता सकते हैं। जैसा फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, तो हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से, फिर इसके बाद प्लेट टेक्टोनिक, देन एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। क्योंकि हर टॉपिक से आपके क्वेश्चंस तो आते हैं, बट कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहां से शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं आपको जो टाइम टू टाइम आपको क्लास के साथ में बताई जाएंगी। तो लेट्स स्टार्ट विद कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ये कुछ क्वेश्चंस हमने सिलेक्ट करके रखे थे जो हम थियोरी पढ़ने के बाद कवर करेंगे। इन ऑल आप अभी भी देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है कि कौन से ऐसे एविडेंसेस हैं जो फेवर करते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रमाइज दैट प्रेजेंट डे प्रोसेस हैव बीन ऑपरेटिंग थ्रू आउट जियोलॉजिकल टाइम इज द प्रिंसिपल ऑफ। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा प्यारा है नेट एग्जाम का या जोग्राफर्स का, बार बार पूछते हैं इस क्वेश्चन को, इसलिए हमने इसको डाल दिया। अदरवाइज वैसे तो ये सबको ही आता ही होगा जो भी ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। साथ में ये एक और क्वेश्चन है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को वेगनर ने जो बोला था कि कौन से फोर्स की वजह से आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, या कॉन्टिनेंट्स जो है वो अपार्ट हुए एक दूसरे से। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चंस के आंसर्स पता हैं तो अभी आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, अदरवाइज हम लोग लास्ट में इसको फिर से देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ये दिया था बाय एल्फ्रेड वेगनर ने। इनके अकॉर्डिंग ये था कि देखो ड्रिफ्ट का क्या मतलब होता है, ड्रिफ्ट का मतलब ही होता है दरार पड़ना या अलग होना। ठीक है, तो जैसा आज हमारा वर्ल्ड मैप दिखता है वैसा नहीं था, पहले सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ में जुड़े हुए थे, जिसको कि इन्होंने नाम दिया था सिंगल कॉन्टिनेंट, जिसको कि बोला जाता था पैंजिया, और एक सिंगल ओशियन से सराउंडेड था जिसका नाम दिया था पैंथासाला। ठीक है, अब इसके बीच में एक सी आती है जिसको नाम है थेटिस सी, जिसने पैंजिया को डिवाइड किया इनटू 2 ह्यूज लैंड मास, 2 लैंड मासेस को डिवाइड कर दिया पैंजिया को, लॉरेंशिया एंड गोंडवाना। जो नॉर्दर्न पार्ट था यानी कि ऊपर वाला पार्ट था उसको लॉरेंशिया बोला गया, जो नीचे वाला पार्ट था या सदर्न पार्ट था उसको गोंडवाना लैंड बोला गया। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू दिस थियरी ड्रिफ्ट स्टार्ट हुआ 200 मिलियन ईयर्स अगो, जिसको कि हम मेसोजोइक एरा भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट जो है वो कब स्टार्ट हुआ, तो मेसोजोइक एरा।
ठीक है, यहाँ से कॉन्टिनेंट जो है वो ब्रेक होना शुरू हुए और एक दूसरे से दूर जाना शुरू हुए और धीरे धीरे करके वो सेपरेट होते गए और एक दूसरे से अलग होते गए और 7 कॉन्टिनेंट्स बन गए जैसा कि आज हमें दिखते हैं। इसको हम लोग अगर डायग्राम से देखें तो ऐसा दिखेगा, ये पूरा आपका एक कॉन्टिनेंट है पैंजिया और ये पूरा आपका बाहर वाला सी है जिसको कि हम बोलते हैं पैंथासाला। ये आपका बीच में टेथिस सी है, यहाँ पे टेथिस सी है और ये आपका टेथिस सी जो है धीरे धीरे करके यहाँ पे ये बीच में ड्रिफ्टिंग होती गई, एक पार्ट ऊपर जाता गया एक पार्ट नीचे हो गया, इसको बोला गया लॉरेंशिया, इसको बोला गया गोंडवाना। लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे आपको देख सकते हैं कि धीरे धीरे करके सारे कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से अलग होते चले गए और आज के जो ये आज का मॉडर्न वर्ल्ड है वो इस तरीके से दिखता है कि कैसे आपके सारे कॉन्टिनेंट्स अलग हुए। अब एविडेंस कैसे पता चलता है हमको, किसी ने अगर थ्योरी दे दी तो उसको ऐसे ही अप्रूव नहीं किया जाता है कि ठीक है किसी ने कुछ बोल दिया तो ऐसा तो नहीं है, उन्होंने पूरा प्रूफ दिया कि कौन ऐसे सपोर्ट्स दिए, एविडेंसेस दिए कि कॉन्टिनेंट का ड्रिफ्ट हुआ है। जैसे कि सबसे पहले जियोमॉर्फोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल सिमिलैरिटीज, जो आपके कोस्ट है साउथ अमेरिका के और अफ्रीका के या यूरोप के और नॉर्थ अमेरिका के, उसको ऐसा अगर फिट कर दिया जाए, मतलब ऐसे अगर इसको फिट कर दिया जाए तो सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स एक तरीके से जिगजॉग फिट में फिर से फिट हो जाएंगे, उनका ऐसी कोस्टलाइन बनी हुई है। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे कि एक पेपर को फाड़ के अलग अलग कर दिया गया है और फिर से उसको पेस्ट करोगे तो भले ही उसमें से बीच में एक आध लेटर मिस हो सकता है बट स्टिल यू कैन रीड द सेंटेंस। ठीक है, तो सबसे पहला ये था एविडेंस कि जिगसॉ फिट होता है। फिर उसके बाद प्लेसर डिपॉजिट, जो डिपॉजिट यहाँ मिलते हैं अफ्रीका में वही डिपॉजिट हमें मिलते हैं आपके साउथ अमेरिका में, जो फॉसिल्स आपको इधर मिलते हैं वही फॉसिल्स आपको मिलते हैं इधर। रॉक्स में भी सिमिलैरिटीज है, तो एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि इतनी सिमिलैरिटी तभी हो सकती है जब ये दोनों कॉन्टिनेंट्स साथ में रहे हो। फिर उसके बाद जैसे कि फॉसिल सारे नॉर्थ साउथ अमेरिका या अफ्रीका में साथ में है, फिर अफ्रीका और इंडिया वाले में फॉसिल साथ में है, एक जैसे हैं। अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, यहाँ पे फॉसिल्स एक जैसे मिलते हैं। ये एक जैसे फॉसिल्स कैसे मिल सकते हैं? अगर तभी मिल सकते हैं जब ये सारे साथ में रहे हो, या हम कह सकते हैं साथ में रहे हो और इनका क्लाइमेट सेम हो। जबकि अगर अभी देखा जाए तो अंटार्कटिका का, अफ्रीका का और इंडिया का क्लाइमेट बहुत ही अलग है एक दूसरे से। ठीक है, तो ये सारे के सारे कब हो सकते हैं? ये पॉसिबिलिटी कब है? जब ये सारे साथ में रहे हो। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा एविडेंस था है इवन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का। बट अगर हम यहाँ देखें तो जो इस स्लाइड में नहीं लिखा है, बट एल्फ्रेड वेगनर की जो थ्योरी है वो बहुत अच्छी थ्योरी है, बट स्टिल ये सही से ये प्रूफ नहीं कर पाए थे कि ये जो ड्रिफ्टिंग हुई है या कॉन्टिनेंट्स एक जगह से दूसरी जगह गए हैं, तो ये इनके पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या था, किस वजह से ये ड्रिफ्ट हुए, ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। इस वजह से ये एक ड्रॉबैक कह सकते हैं इसका, इस थियरी का, या फिर ये कह सकते हैं कि ये डेवलपमेंट बाद में हुआ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वेगनर जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का जो आपका कह सकते हैं जो हुआ जो फोर्स था, ड्राइविंग फोर्स था, वो इन्होंने माना था टाइडल फोर्स। टाइड्स की वजह से ये सारे एक जगह से दूसरी जगह ड्रिफ्ट हो गए। बट टाइडल फोर्स इतना भी ज्यादा फोर्सफुल नहीं होता है कि कॉन्टिनेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ड्रिफ्ट कर सके। आज मॉडर्न वर्ल्ड में हमें पता है, अब जब हम लोग आगे पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स में, कि नीचे में बहुत सारे करेंट्स चलते हैं। मतलब आपके जो अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस के अंदर बहुत सारे करेंट्स चलते हैं, कन्वेक्शन करेंट्स जिसको हम बोलते हैं, वो हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उसकी वजह से भी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। कौन कौन से, देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है अकॉर्डिंग टू वेगनर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वेगनर लिखा होता तो यहाँ पे दूसरा आंसर होता। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू वेगनर नहीं लिखा है, इसलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है।
तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट मतलब कॉन्टिनेंट्स का ड्रिफ्ट हुआ है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुए हैं, ये हमको कौन से एविडेंसेस बताते हैं? जिग्स ऑफ इट एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल बताते हैं। ट्रांसकरेंट फॉल्ट्स की वजह से नहीं होता है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। फॉसिल्स बिल्कुल है, ये तो वेगनर के थ्रू भी है, ये दोनों चीजें तो वेगनर के थ्रू भी है, ठीक है, वेगनर की थियोरी में भी बताते हैं हम लोग, बताते हैं। नेक्स्ट कन्वेक्शन इन मैंटल, ये अभी बताया हमने, कन्वेक्शन कर्निश चलते हैं, इस वजह से भी कॉन्टिनेंटल का ड्रिफ्ट होता है। तो आंसर क्या बनेगा आपका? ए, सी एंड डी। तो ये वाला आंसर बनेगा आपका फोर्थ ऑप्शन, दैट इज ए, सी एंड डी। आई होप आप लोगों ने आंसर दिए हो और इसको सही लिखा हो, ठीक है। नेक्स्ट, इसका आंसर तो सबको पता ही होना चाहिए, प्रेजेंट इज द की टू पास्ट, ये है आपका यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इसमें अब आपको बताना है कि वेगनर ने कौन सा बोला था, कौन सा फोर्स को बोला था जिसकी वजह से कॉन्टिनेंट का ड्रिफ्ट हुआ था। ये अभी हमने बताया आपको, टाइडल फोर्स, ठीक है। लेकिन जब आप पढ़ेंगे आगे प्लेट टेक्टोनिक्स फोर्सेस पढ़ेंगे, तब वहां पे पता चलेगा कि टाइडल फोर्स उतनी भी ज्यादा फोर्सफुल नहीं होती हैं कि वो कॉन्टिनेंट्स को शिफ्ट कर सकें, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और आगे क्लास कैसे कंटिन्यू करना है इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। तो और साथ ही साथ एक चीज और कि अगर आपको रिकॉर्डेड वीडियो चाहिए या लाइव क्लासेस चाहिए, ये भी आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अगर लाइव क्लासेस चाहिए होगी तो वो भी आई विल प्रोवाइड, और क्लासेस का टाइमिंग 7 बजे ही होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।